एक दिन स्कूल में गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते वे थोड़े चिंतित होकर बोले, इतने दिन समझाते समझाते भी तुम लोग नहीं सीखते। सच मानो, अगर तुम्हारी जगह कोई गधा होता तो मैं उसे भी पढ़ा लिखा कर विद्वान बना देता। ये कहते हुए उनका स्वर थोड़ा व्यंग युक्त था। इसी बीच पास से एक धोबी अपने गधे को लेकर गुजर रहा था। उसने मनी मन सोचा, गुरुजी तो बहुत बड़े दानी और समझदार लगते हैं। अगर सच में गधे को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बना दिया जा सकता तो मेरे गधे की क्या बात है। पूरा दिन कपड़े धोकर कमाते हैं, अगर वह कलेक्टर बन गया तो हमारी कमाई कितनी अच्छी हो जाएगी। ये सोचकर धोबी के चेहरे पर अचानक आशा और खुशी की चमक आ गई। वह तुरंत स्कूल गया और गुरुजी के चरणों में गिरते हुए बोला, महाराज, आपने तो कहा ही था अगर गधा होता तो आप उसे कलेक्टर बना देते। आप ही कर दीजिए, यही मेरा निवेदन है। हमारी दो रोटी की व्यवस्था बदल जाएगी। धोबी बेहद विनम्रता से और जोर जोर से अड़ गया। गुरुजी थोड़े से मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तेरा मन साफ है। एक काम कर, गधा यहाँ छोड़ा, अगले शनिवार को वापस आना। धोबी खुशी खुशी से गधे को वहीं छोड़कर चला गया। गुरुजी ने गधे को किसी परदेसी बाड़े में बांध दिया ताकि बाड़ा देखने समझने का काम हो सके। आखिरकार शनिवार भी आया और धोबी फिर स्कूल पहुंचा। उसने बड़े ही गर्व से कहा, महाराज, अब तो मेरा गधा कलेक्टर बन गया है। गुरुजी ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जाओ उस नगर की तहसील कार्यालय जाएं, वहाँ का असली कलेक्टर मिल जाएगा, तुम उसे मिलवाओ। धोबी और उसकी पत्नी गधे के साथ तहसील पहुंचे। उन्होंने सोचा अंदर जाकर कलेक्टर को दिखाकर थोड़ी सी रौनक बना देंगे, लेकिन तहसील के दरवाजे पर दरबान खड़े थे। दरबान ने गधे को देखकर कहा, यहाँ ऐसे लोग अंदर नहीं आ सकते, हटो। धोबी ने विनती की पर दरबान ने सख्ती की। अंदर बैठे असली कलेक्टर को कोई भी गधे वाले मिलने नहीं दे रहा था। शायद ये लोगों की सादगी और अनाधिकृत दखल से अनेक बातें परेशान कर देती थी। फिर भी धोबी और उसकी पत्नी जिद पर उतरे। दरवाजे पर ही खड़े खड़े पत्नी ने कहा, घास दिखाओ, घास। शायद उसे देखकर कलेक्टर कुछ बोले। धोबी ने घास निकाली और गधे के पास ले जाकर उसे खिलाने की कोशिश की। थोड़ी दूर से कलेक्टर ने देखा भी नहीं। सूट बूट में एकदम अड़ीगर, परंतु व्यस्त लगे हुए। मन ही मन वह लोग सोचने लगे कि शायद अब उसकी पहचान नहीं होगी। जैसे ही गधा पास आया और स्वादिष्ट स्वादिष्ट घास का टुकड़ा खाया, गधे की पुरानी आदतें ना बदल सकी। अचानक उसने गधेपन दिखाते हुए एक ठोकर दे मारी और एक जोरदार थप्पड़ सा दे मारा। भय भई था, दुलती मारना और लात मारना उसकी फितरत में था। धोबी और उसकी पत्नी चौंक कर बोले, अरे यही तो वही पुराना गधा है। कलेक्टर बनते बनते भी अपनी आदत नहीं छोड़ी। वापस लौटकर धोबी गुरुजी के पास पहुंचे और बेचैन होकर बोले, महाराज, हमें तो हमारा पुराना गधा ही वापस कर दीजिए। वह कलेक्टर बनने के बाद वैसा ही निकला। हम तो अब नहीं चाह रहे। गुरुजी ने शांतिपूर्वक कहा, ठीक है, पर एक और शनिवार आकर ले जा। धोबी अगले शनिवार फिर आया और वही पुराना गधा उसे लौटा दिया गया। धोबी ने गधे को गले लगाया और खुश हुआ और सोचने लगा, लोग बड़े बड़े शब्द बोलकर कितनी आसानी से बदल जाते हैं, पर असलियत वही रहती है। गधे की अपनी फितरत और लोगों की अपनी असलियत, दोनों का कहीं मेल नहीं बन पाया। कहानी का संदेश साफ है, बड़े बड़े दावे और भाषण अक्सर हवाई होते हैं। असल पहचान, व्यवहार और स्वभाव तुरंत नहीं बदलते। शिक्षा और परिवर्तन का रास्ता धीरे धीरे ही मिलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।